हम सब जानते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और मोक्ष पाने वाले वैकुंठ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैकुंठ के नारायण धाम से भी करोड़ों गुना ऊपर एक ऐसा गुप्त स्थान है जिसके दर्शन के लिए स्वयं ब्रह्मा और शिव भी तरसते हैं। वह धाम जो सृष्टि के बनने से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। आखिर कैसा दिखता है श्री कृष्ण का अपना निजी धाम गोलोक? प्रणाम भक्तजन। गोलोक धाम की दिव्यता और स्थिति का वर्णन करना मानो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी संतों और शास्त्रों की वाणी का आश्रय लेकर अत्यंत भक्ति भाव से हम इस अलौकिक यात्रा पर चलेंगे। हे मन, उस परम धाम की ओर चल जहां जाने के बाद कोई वापस लौटकर इस दुखमय संसार में नहीं आता। वो धाम जो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि स्वयं अपने तेज से देदीप्यमान है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान केवल भूगोल नहीं, बल्कि आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की सीढ़ी है। आइए इस सीढ़ी के एक एक सोपान को समझते हैं। प्रथम सोपान, भौतिक ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक, माया का कारागार। हमारी यात्रा सबसे निचले स्तर से शुरू होती है। ये वो जगत है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ये संपूर्ण सत्य का केवल एक बहुत छोटा सा अंश है। शास्त्रों में इसे देवी धाम या दुर्गा धाम कहा गया है, क्योंकि यहाँ का नियंत्रण प्रकृति माया के हाथों में है। एक, भूलोक, पृथ्वी। ये कर्म भूमि है। यहाँ जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने और नए कर्म करने आती है। यह दुख और सुख का मिश्रित स्थान है। यहाँ जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 प्रकार के क्लेश हर जीव को सहने पड़ते हैं। यह स्थान नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। 2, ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग और महरलोक। पुण्य कर्म करने वाली जीवात्माएं पृथ्वी से ऊपर उठती हैं। वे स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक और अंततः सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक जाती हैं। स्वर्ग, यहाँ इंद्र का राज्य है। यहाँ अमृत है, अप्सराएं हैं, नंदन कानन जैसे उद्यान हैं। भोग विलास की कोई कमी नहीं है। परंतु भक्ति शास्त्रों के अनुसार यह स्थान भी अशाश्वत। जैसे ही जीवात्मा के पुण्य क्षीण होते हैं, उसे वापस पृथ्वी पर गिरना पड़ता है। ब्रह्मलोक, यह इस भौतिक ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहाँ की आयु और सुख अकल्पनीय है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे अरबों वर्षों के बराबर है। फिर भी प्रलय काल आने पर ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाता है। यहाँ भी जन्म और मृत्यु का चक्र पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अतः एक सच्चा भक्त न पृथ्वी का सुख मांगता है, न स्वर्ग का सिंहासन। उसकी दृष्टि इन लोकों को पार कर उस सीमा की ओर देखती है जहाँ काल समय का शासन समाप्त हो जाता है। द्वितीय सोपान, ब्रह्मांड का आवरण और विरजा नदी, मुक्ति की सीमा रेखा। जब कोई योगी या भक्त भौतिक ब्रह्मांड के अंडे के आवरण को भेदकर बाहर निकलता है, तब वो एक विशेष सीमा पर पहुंचता है। ये वो स्थान है जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अलग करता है। 1, प्रधान और महत तत्व। ब्रह्मांड से बाहर निकलने पर जीवात्मा को 24 तत्वों के आवरणों को पार करना होता है। यहाँ अहंकार पूरी तरह गल जाता है। यहाँ माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 2, विरजा नदी। यह अत्यंत रहस्यमयी और पवित्र नदी है। यह जल की नदी नहीं है, बल्कि यह कारणवारी कॉजल वाटर है। यह भगवान के पसीने से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इस नदी के एक तट पर भौतिक जगत है, जहाँ माया का नर्तन चलता है, और दूसरे तट पर चिन्मय जगत, आध्यात्मिक आकाश है। यहाँ त्रिगुण, सत्व, रज, तम का कोई प्रभाव नहीं है। जो आत्माएं मुक्ति प्राप्त करती हैं, वे अपना सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इसी विरजा नदी में त्याग देती हैं। यहाँ स्नान करने के बाद जीवात्मा पूर्ण रूप से शुद्ध, निर्मल और दिव्य हो जाती है। अब उसके पास हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना का स्वरूप होता है। यहाँ शांति है, नीरवता है। यहाँ कोई दुख नहीं है, लेकिन अभी प्रेमानंद, प्रेम का आनंद भी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। तृतीय सोपान, ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म, अनंत प्रकाश का महासागर। विरजा नदी के पार एक ऐसा तेज है जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों को एक साथ मिला देने पर भी कम प्रतीत होगी। इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। स्वरूप, ये निर्विशेष, निराकार और अनंत प्रकाश है। ये प्रकाश कहीं और से नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति, शरीर की आभा से ही निकल रहा है। जैसे सूर्य से धूप निकलती है, वैसे ही गोलोकनाथ कृष्ण के शरीर से यह ब्रह्म ज्योति संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। ज्ञानियों का गंतव्य। जो साधक ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और भगवान को निराकार मानते हैं, वे मुक्ति के बाद इसी ज्योति में लीन हो जाते हैं। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। भक्त का दृष्टिकोण। एक प्रेमी भक्त के लिए यह स्थान अंतिम लक्ष्य नहीं है। यहाँ शांति तो है, पर सेवा नहीं। यहाँ अस्तित्व तो है, पर संबंध नहीं। भक्त कहता है, हे प्रभु, इस तेज को हटा लीजिए ताकि मैं आपके सुंदर मुखारविंद के दर्शन कर सकूं। भक्त इस प्रकाश को पार कर आगे बढ़ता है। चतुर्थ सोपान, परव्योम, वैकुंठ लोक, ऐश्वर्य का साम्राज्य। ब्रह्म ज्योति के भीतर अनगिनत आध्यात्मिक ग्रह तैर रहे हैं। इन्हें वैकुंठ कहा जाता है।
वै का अर्थ है बिना और कुंठ का अर्थ है चिंता, अर्थात वो स्थान जहाँ लेश मात्र भी चिंता या भय नहीं है। 1. वैकुंठ का वातावरण। यहाँ की भूमि पारस पत्थर की है, लेकिन वो जड़ नहीं, चेतन है। यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। यहाँ समय का अस्तित्व तो है, लेकिन वो नष्ट नहीं करता। यहाँ सब कुछ नित्य नवीन बना रहता है। यहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि भगवान के तेज से ही सब प्रकाशित है। 2. वैकुंठनाथ का स्वरूप। यहाँ भगवान अपने नारायण स्वरूप में निवास करते हैं। उनके 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। वे अनंत ऐश्वर्य, शक्ति और गंभीरता से भरे हैं। लक्ष्मी देवी सदैव उनकी चरण सेवा में रत रहती हैं। 3. भक्ति का भाव, ऐश्वर्य भाव। वैकुंठ में भक्त भगवान को स्वामी और स्वयं को दास मानते हैं। यहाँ मर्यादा सर्वोच्च है। यहाँ भगवान से डर, सम्मान मिश्रित भय और संकोच रहता है। जैसे एक प्रजा अपने राजा के सामने झुकती है, वैसे ही वैकुंठवासी नारायण की आराधना करते हैं। यहाँ प्रेम है, परंतु वो नियमों और महात्म्य ज्ञान से बंधा हुआ है। लेकिन एक ऐसा धाम है जो इस ऐश्वर्य से भी परे है। एक ऐसा गुह्य स्थान जहाँ भगवान अपने भगवान होने का मुकुट उतार देते हैं। 5 और अंतिम सोपान, गोलोक वृंदावन। माधुर्य का सर्वोच्च शिखर। वैकुंठ लोकों से भी ऊपर आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है श्री गोलोक धाम। ये समस्त ब्रह्मांडों का मुकुटमणि है। ब्रह्म संहिता में इसे सहस्रपत्र कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। यह केवल स्थान नहीं, यह प्रेम का घनीभूत रूप है। 1. गोलोक का स्वरूप। गोलोक धाम का आकार एक विशाल कमल के फूल जैसा है। कर्णिका, मध्य भाग। कमल के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। यहाँ गोविंद अपनी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य विहार करते हैं। दल, पंखुड़ियाँ। कमल की पंखुड़ियों पर गोपियों और सखाओं का निवास है। 2. गोलोक की अद्भुत विशेषताएं। यहाँ की हर वस्तु में प्राण और चेतना है। भूमि। यहाँ की धूल साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि चिंतामणि है। भक्त इस धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए तरसते हैं। जल। यहाँ नदियाँ, यमुना जी जल नहीं बल्कि साक्षात अमृत बहाती हैं। यमुना जी यहाँ केवल नदी नहीं, बल्कि कृष्ण की पटरानी है, जो द्रव रूप में बह रही हैं। वृक्ष। यहाँ के वन साधारण जंगल नहीं हैं। यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जिनसे आप जो चाहे मांग सकते हैं। परंतु गोलोक के भक्त उनसे सोना चांदी नहीं मांगते, वे तो केवल कृष्ण की सेवा मांगते हैं। गायें। यहाँ कामधेनु सुरभि गायों के झुंड हैं, जो असीमित दूध देती हैं। कृष्ण नंगे पांव इन गायों के पीछे दौड़ते हैं। 3. गोलोक का भाव, माधुर्य भाव। वैकुंठ और गोलोक में सबसे बड़ा अंतर्भाव का है। वैकुंठ में भगवान ईश्वर हैं, लेकिन गोलोक में कृष्ण केवल कृष्ण हैं। गोलोक में कोई नहीं जानता कि कृष्ण भगवान हैं, और अगर कोई जानता भी है तो उसे इसकी परवाह नहीं। सखा भाव। यहाँ ग्वाल बाल कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं, उनका झूठा भोजन उन्हें खिलाते हैं। वे कहते हैं, तू कौन सा बड़ा राजा है, तू तो हमारा सखा है। वात्सल्य भाव। यहाँ माता यशोदा कृष्ण को डांटती हैं, छड़ी लेकर डराती हैं। वे सोचती हैं कि अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगी तो मेरे लाला को कुछ हो जाएगा। उस परम शक्तिमान को यहाँ प्रेम से बंधना अच्छा लगता है। माधुर्य भाव। यहाँ गोपियाँ कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती हैं। उनकी बंसी की एक तान पर वे अपनी सुध बुध खो देती हैं। ये है प्रेम काम वासना नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मसमर्पण है। 4. किसने बनाया गोलोक? इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि से नहीं, हृदय से समझना होगा। गोलोक को किसी ने बनाया नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा एक साथ होती है, वैसे ही कृष्ण और उनका धाम अनादि। ये सृजित नहीं है, ये स्वयंभू सेल्फ मैनिफेस्टेड है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी गोलोक था, जब प्रलय होगी तब भी गोलोक रहेगा। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया का विलास है। 5. गोलोक की 3 स्थितियाँ। शास्त्रों में गोलोक के 3 विभाग बताए गए हैं जो एक ही तत्व हैं। द्वारका, जहाँ कृष्ण राजा के रूप में हैं। मथुरा, जहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं और कंस का वध करते हैं। वृंदावन, जहाँ कृष्ण नित्य किशोर हैं, हाथ में बांसुरी है और सिर पर मोरपंख है। यही सर्वोच्च गोलोक का अंतरतम भाग है। यहाँ कृष्ण कभी एक कदम भी बाहर नहीं रखते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। 6. गोलोक कौन जा सकता है? केवल वे जो मुक्ति की इच्छा का भी त्याग कर दें। ज्ञान, योग और तपस्या से आप ब्रह्मज्योति या वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन गोलोक केवल और केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। जो भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे नर्क में भी डाल दो, कोई चिंता नहीं, बस मुझे अपने चरणों की सेवा दे दो, ऐसा निस्वार्थ प्रेमी ही गोलोक का अधिकारी होता है। निष्कर्ष, अंतिम गंतव्य। तो भक्तजन, ये है ब्रह्मांड का मानचित्र। हम अभी उस पृथ्वी पर खड़े हैं जो नश्वर है। विरजा नदी के पार मुक्ति है,
ब्रह्म ज्योति में शांति है, वैकुंठ में ऐश्वर्य है, लेकिन गोलोक में रस है। वहाँ हर शब्द एक गीत है, हर पग एक नृत्य है और हर क्षण एक उत्सव है। वहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ राधा कृष्ण का प्रेम ही प्रकाश है। वहाँ समय रुक जाता है, केवल प्रेम बहता है। यही वो परम धाम है जिसके लिए हमारी आत्मा युगों युगों से तड़प रही है। इस धाम का पता किसी नक्शे में नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवतम के पन्नों में और संतों के हृदय में मिलता है। रास्ता कठिन नहीं है, बस लंबा है और सवारी केवल एक है, हरे कृष्ण महामंत्र। बोलो गोलोक बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हरे कृष्ण।